A very good morning, student. Next question. A piece of wire bent in the form of a circular loop A. ये हमारा एक सर्कुलर लूप है. ये पीस ऑफ वायर को एक सर्कुलर लूप A में बना दिया गया है. कैरीज अ करंट आई. लेट्स से करंट की डायरेक्शन ये होगी. ठीक है, सपोज करते हैं. द वायर इज देन बेंट इनटू अ सर्कुलर लूप B ऑफ 2 टर्न्स. फिर इसी वायर को 2 लूप के टर्न्स में बना दिया गया है. ठीक है. अच्छा, इसकी रेडियस कुछ दी है हमें. द पीस ऑफ वायर इज बेंट इन द सर्कुलर फॉर्म. द वायर इज देन बेंट. ओके, कोई रेडियस नहीं थी, तो लेट्स सपोज इसकी जो ओरिजिनल रेडियस थी ये r के बराबर है. ओके, अब आप इसकी वजह से अगर मैंने करंट इधर एज्यूम किया तो अपने फिंगर्स को लीजिए और करंट की डायरेक्शन में अगर फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो अंगूठा जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ बताएगा. तो इसका मतलब इसमें मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? इट इज इनवर्ड है ना, अंदर की तरफ. ओके, अब इसी वायर को 2 टर्न वाले लूप में बना दिया गया. द वायर इज देन बेंट इनटू अ सर्कुलर लूप B ऑफ 2 टर्न्स. तो देखिए ये एक टर्न, ठीक है, और एक ये दूसरा टर्न. ओके, ये 2 टर्न में बना दिया गया. अब स्टूडेंट्स प्रॉब्लम ये है कि इसी वायर को देखिए, ये वायर बड़ा होगा. मान लीजिए ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर है पूरा के पूरा. अब अगर इस 10 सेंटीमीटर को 2 में आप करेंगे तो जाहिर सी बात है बड़ा तो होगा नहीं, राइट? बड़ा तो होगा नहीं, ये छोटा होगा. क्योंकि उन्होंने बोला है उन्होंने ये बोला है द वायर इज देन बेंट इनटू अ सर्कल ऑफ 2 टर्न्स एंड कैरीज द सेम करंट. अगर करंट सेम करना है तो जाहिर सी बात है रेडियस को कम होना पड़ेगा, क्योंकि अगर रेडियस और बढ़ा तो करंट आपको सेम रखना है. हाँ, तो रेडियस में कुछ ना कुछ तो चेंज आएगा. अब वो कम ही आएगा, लेकिन चलो देख लेते हो, प्रूफ हो जाएगा. लेकिन ये बड़ा वायर, इसके 10 सेंटीमीटर को आप समझिए कि एक 5 का कर दिया, एक 5 का कर दिया, तब ये 10 सेंटीमीटर इधर टोटल हो जाएगा. करेक्ट. तब इसका रेडियस तो देखो चेंज होगा, ये बात तो पक्की चेंज होगा. अब कितना होता है वो हम देख लेते हैं. अब वो कह रहे हैं सेम करंट आई इसमें फ्लो कर रहा है. अब ये करंट सेम अगर आई फ्लो कर रहा है, लेट्स से इट इज आई एंड इट्स डायरेक्शन इज इनवर्ड. ठीक है. अब चलिए चेक करते हैं. तो हमने ये बोला कि इसका जो रेडियस था वो था 2 पाई r. ठीक है. अब ये जो 2 पाई r है, इट इज कन्वर्टेड इनटू r डैश. लेकिन कितना r डैश? देखिए इस बड़े का ही 2 में कन्वर्ट किया गया है. तो 2 एक सर्कल का 2 पाई r डैश. अब देखिए ये ऐसे दूर दूर नहीं, ये चिपके. आप वायर को जब कॉइल करेंगे ना तो ऐसा अलग अलग बीच में गैप नहीं आती, वो एक जैसे टर्न्स होते हैं. ठीक है. तो 2 इंटू 2 पाई r डैश हो जाएगा. मतलब लगभग इनके बीच में ऐसी कोई बड़ी गैप नहीं होती, एक के ऊपर एक ऐसे करके वो बैंड हो जाते हैं ऐसे करके. करेक्ट. तो 2 मतलब इस एक को 2 बना दिया, तो 2 पाई r ये पूरा, यानी 10 सेंटीमीटर अगर मुझे लाना है तो ये अगर 5 है तो 5 इंटू 2 तो टोटल 10, तभी टोटल लेंथ इसकी 10 और इसकी भी 10 बराबर होगी. करेक्ट. तो अब यहाँ पे देखिए 2 पाई से 2 पाई कैंसल, यहाँ पे r/2 इज इक्वल्स टू r डैश आ जाएगा. करेक्ट है. यानी जो न्यू रेडियस है वो इसका छोटी, अब ये वाला लूप छोटा हो जाएगा. जब लूप छोटा होगा तो करंट ये सेम, अगर सेम कंडीशन की करंट आपको लेनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, रेडियस को थोड़ा इसके कंपैरिजन में छोटा लेना पड़ेगा. लूप छोटा हो जाएगा, 2 टर्न का लूप. ठीक है. अब हमारे पास काम इजी हो गया. इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कितनी होगी? B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2r. करेक्ट है. और यहाँ पे n की वैल्यू खाली ये एक टर्न है, तो n की वैल्यू 1 होगी तो मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि फॉर्मूला एक्चुअली क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I अपॉन 2r इंटू होता है n इज अ नंबर ऑफ टर्न्स. अब यहाँ पे एक ही टर्न है तो मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया. अब इसका क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड? तो लेट्स से इसका मैग्नेटिक फील्ड B डैश होगा और इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा B सपोज. ठीक है. तो यहाँ पे जो B डैश की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? B डैश इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I, कितने नंबर ऑफ टर्न्स है यहाँ पे? 2 टर्न लिए गए, 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू r डैश. अब r डैश की वैल्यू कितनी है? r/2. ठीक है. अब ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो B डैश की वैल्यू आ गई म्यू नॉट I इंटू 2 डिवाइडेड बाई r. अब आपको बोला हुआ है द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप A टू द लूप B. मतलब मैग्नेटिक फील्ड एट द A टू द मैग्नेटिक फील्ड एट द B, जो कि मैंने B डैश से नाम दिया हुआ है. ठीक है. अब B A पे कितनी है मैग्नेटिक फील्ड? म्यू नॉट I अपॉन 2r डिवाइडेड बाई B डैश पे कितनी है? ये B डैश है ना, ऐसा नाम दे देते. कितनी है?
तो म्यू नॉट आई इंटू 2 डिवाइडेड बाई आर. अगर हम इसको रिवर्स कर दे तो यू विल गेट वैल्यू म्यू नॉट आई अपॉन 2r इंटू आर. ये रिवर्स हो जाएगा म्यू नॉट आई इंटू 2. देखिए आर से आर कैंसिल, म्यू नॉट आई से म्यू नॉट आई कैंसिल. सो फाइनल आंसर वुड बी 1/4, है ना. ये ऊपर 1 बचेगा और ये 2 2 जा 4 हो जाएगा. कहने का मतलब है द रेशियो ऑफ magnetic field at the A to the magnetic field at the B is equals to 1/4. Thanks for watching. Please don't forget to like, subscribe and share my channel.